हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन इसके बाद नहीं बचेंगे। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा दिए हैं, जो कि आपके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो देख लीजिएगा। और यदि आप उनको नहीं कर रहे हैं तो उनको भी कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखिए, हमने क्या किया था, 15 तक आपको बता दी चुके हैं पहले ही। देखिए क्या दिया, 4/x प्लस 5y इक्वल टू में 7 दिया गया है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। चलिए इसको भी नोट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, हमने इसको नोट कर लिया है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। देखिए सिंपली, देखिए 1/x लिखा हुआ है ना, इसको क्या मान लीजिए। देखिए यहाँ भी 1/x है, दूसरी क्वेश्चन भी आपको 1/x है, तो क्या मान लेते हैं इसको 1/x को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से a मान लेते हैं। सिंपली आपको इक्वेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो देखिए 1/x को हमने क्या मान लिया a, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी 3a हो जाएगी, प्लस में 4y हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ये देखिए हमने इसलिए आपको नए नए तरीके से आपको क्वेश्चन कराना सिखाते हैं। इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं। इसके एलसीएम लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर थोड़ा सा यार और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को हम साथ में ले लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस 4y इक्वल टू में 5 दिया गया है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या करना है आपको। देखिए y बराबर करना चाहते तो y बराबर कर लीजिए, और x बराबर करना चाहते हो, यदि सॉरी a बराबर करना चाहते हो a बराबर कर लीजिए। ऐसा क्यों करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, x और y के इनमें मान निकालना है। सिंपली क्या निकालना है, x और y के मान ही तो निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, इन दोनों में से आप यदि एक को एलिमिनेट कर दें, यानी एक को हटा देंगे, तो आपका x और a और y का मान आप आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम a को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो a को कैसे बराबर करेंगे आप बताइएगा। a को आपको बराबर करना होगा तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 4 को गुणा कराएंगे। जब भी आप 3 का इसमें गुणा करें तो ये भी 12 हो जाएगा, 4 का इसमें कराएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो आप लास्ट में इसको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12a प्लस में 5y सॉरी 15y इक्वल टू में 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 4 किस में गुणा कराएंगे, 4 3 12a प्लस में 4 4 को 16y इक्वल टू में 4 5 20 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या करिए, आपस में घटा दीजिए। देखिए घटाना और जोड़ना कब होता है, जब आपका यदि ये माइनस होता तो हम इसको जोड़ देते। क्या है, दोनों ही प्लस के हैं तो इसको हम घटा देंगे, तभी तो हमारा कटेगा। जब भी आपको कट रहा हो तो क्या करना है, आपको घट रहा है तो घटा दीजिए, और यदि जोड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करिए, इसको जैसे आप घटाएंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। क्या है आपका, देखिए 15, ये क्या लिखा 16, जैसे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। वाई लगा दीजिए, इक्वल टू में क्या लिखा 21, लिखा 20, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वो भी प्लस का ही आएगा। तो y बराबर बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इसमें माइनस का कर दीजिए, माइनस का 1 पूरे में गुणा करा देंगे। तो देखिए जो आपका माइनस था ये प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से -1 आ गया कि नहीं। देखिए इसका करने के दो तरीके हैं, -y1 इक्वल टू क्या लिखा है, 1 लिखा है, -1 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 में -1 होगा कि नहीं होगा। तो y का मान यहाँ से फिर भी कितना हो जाएगा आपका, -1 ही हो जाएगा। ठीक, और x का मान निकालना बहुत ही आसान है, किसी भी क्वेश्चन में रख के निकाल लीजिए। क्या लिखा है, 3a प्लस 4y इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। आपको a का ही मान निकालना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू में 5 माइनस में 4y, उधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस में y का मान कितना है आपका, -1 है कि नहीं, रख दीजिए 4 इंटू में -1 रख दीजिए। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो a बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 9/3। 3 इसका था इसके बटे में आ जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 3 3 9। तो a का मान बताइए कितना आ गया यहाँ से 3। तो देखिए हमने a को क्या माना था बताइएगा, 1/x माना था ना। तो यहाँ रख दीजिए 1/x इक्वल टू क्या रख दीजिए बताइए a। तो a का मान बताइए कितना है 3, तो इसके नीचे मान लीजिए 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 के इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जैसे आप 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 3 के x में कराए तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ से बताइएगा x का मान कितना आ जाएगा, 1/3। तो 3 था इसके बटे में जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा कि नहीं। सिंपली समझिए फिर से, यदि समझ में नहीं आया है। क्या किया हमने, 3 का x में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो देखिए x था, इस 3 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखिए x का मान कितना आ गया, 1/3, y का मान कितना है, -1।
नोट कैसे करते हैं, एक्स का वाई में नोट करते हैं। तो एक्स का मान कितना है, 1/3 है, और वाई का मान कितना है आपका -1 है। चलिए इसका भी नोट कर लीजिए, है ना कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए, क्या दिया गया है। ए अपान में एक्स माइनस बी अपान में वाई इक्वल टू में ए बी स्क्वायर अपान में एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपान में वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। है कितना आसान क्वेश्चन, देखिएगा क्या करना है। सिंपली पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको वही नोट है ना, सॉरी हमने देखिए यहाँ क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया था, ए अपान में एक्स है, ठीक है। तो इसको पहले हम सुधार कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए अपान में एक्स लिखा हुआ है। तो इसे आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा आपका, एक्स और वाई ही तो एलसीएम आएगा, इतना ही आएगा ना। देखिए क्या करना है, एक्स का इसमें पहले डिवाइड करेंगे, क्या वाला बचेगा, वाई बचेगा। वाई के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, ए वाई आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, वाई के इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, कह लो एक्स बचेगा, और एक्स का भी मल्टीप्लाई कराएंगे, बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक, अब आ जाते हैं इधर तरफ। तो बताइए इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताइए कितना एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स का इसमें भाग देंगे तो वाई बचेगा, वाई के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, ए बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ गया वाई, प्लस वाई का डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, ए स्क्वायर बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना, जो आपका एक्स वाई था इधर भेज देंगे तो बताइए क्या लिखा हुआ है, 0। 0 से मल्टीप्लाई क्या है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू में 0 इंटू में एक्स वाई हो जाएगा, इस तरह समझिए इसको। अब देखिए क्या करना है आपको, जो इधर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ए बी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी एक्स लिखा हुआ है। जो आपका एक्स वाई था इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं, तो एक्स वाई का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। थोड़ा देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और यदि आप इनमें इंपॉर्टेंट का भी टिक कर लीजिएगा, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू में 0, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू में, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, यदि कराना है तो करा लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। इसको आपको उसी प्रकार इसको नोट कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर ए वाई माइनस बी एक्स है, फर्स्ट है। ये क्या लिखा हुआ, ए बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर बी एक्स और एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक को बराबर करना होगा। यदि आप एक को बराबर कर लेंगे तो दूसरे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो यदि एलिमिनेट करके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, ये ए वाई माइनस बी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ ले आते हैं इधर, इसको भी पहले नोट कर लेते हैं, एक्स वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, ए वाई, देखिए ए वाई है, ये ए वाई है, देखिए इसमें भी ए वाई है ना, बताइए देखिए यहीं देखना है आपको, देखिए ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई, बताइए किसकी कमी है, बी स्क्वायर की कमी इसमें है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बी एक्स लिखा है, यहाँ पर बी एक्स लिखा है, इसमें क्या करनी है, एक ए स्क्वायर की कमी है। तो क्या करना आपको, इन दोनों में से एक को बराबर कर लेना है। तो बताइए किसको बराबर करेंगे, यदि आप इसमें से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर हो जाएगा, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा दिया, क्योंकि देखिए हमारा ये प्लस का था, ये माइनस का था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम पहले इक्वेशन नंबर इसको नोट कर लेते हैं, क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू में एक्स, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपने इसका मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए क्यूब वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसमें उसी प्रकार हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स। अब बताइए इसके साथ ये सापेक्ष मैच कर रहा है कि नहीं, ये और ये मैच कर रहा है ना, इसको आपस में जोड़ दीजिए इक्वेशन को। इधर क्या लिखा हुआ आपका, 0 लिखा हुआ है, इधर भी क्या लिखा हुआ आपका, 0 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए क्यूब वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। अब देखिए सिंपली आपको
मेथड क्या होना चाहिए कि दोनों इक्वेशन में आपको एक न एक को बराबर करना है। यदि एक्स और वाई में से एक को आपको बराबर करना है, देखिए हमने एक्स को बराबर कर लिया, यहाँ से कर लिया ना, क्योंकि देखिए हमारा प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए हमने इसको बराबर कर लिया है। इसको जैसे आप आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करना है आपको, सिंपली जोड़ देना है। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस ये भी जुड़ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए क्यूब वाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा था और ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर था कि नहीं था, बताइए। यही तो था, एक्स वाई था और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही तो था इधर। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको इसी प्रकार लिख दिया था। ठीक है, लिख दिया है कि नहीं लिख दिया। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा। इसमें देखिए ए वाई है, इसमें भी बताइए ए वाई है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, ए वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए ए वाई आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, केवल बी स्क्वायर बचा ना इसमें से। और इसमें से आपने ए वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बताइएगा, यहाँ आपका ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, देखिए जैसे आप ए स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ए क्यूब हो जाएगा और वाई आ जाएगा। देखिए यहाँ आप समझिए ना, ये देखिए ए वाई था और आपने क्या किया, इसमें ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई करा दिया कि नहीं करा दिया है, वही तो लिखा हुआ है, देखिए सेम टू सेम, ए वाई और ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, एक्स वाई ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही प्लस के हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब बताइए ये भी बी स्क्वायर ए है, ये भी बी स्क्वायर है, इसको उड़ा दीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा ए वाई इक्वल टू में एक्स वाई हो जाएगा, इधर भी वाई है इधर भी वाई है, काट दीजिए तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया, ए आ गया। ठीक, अब वाई का मान निकाल लीजिए, कितना आसान है देखिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि यही हमको छोटी लग रही है, ये क्वेश्चन सबसे छोटी है ना, तो इसको ले लीजिए, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू में 0, ये आपकी इक्वेशन है। चलिए हम देखिए यहाँ नोट कर लिया इसकी इक्वेशन को। क्या करना है, एक्स का मान यहाँ रख देना है, तो ए वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी एक्स, क्योंकि बी एक्स को हमने उधर भेजिए प्लस में हो जाएगा, तो ए वाई हो जाएगा इक्वल टू में बी, और एक्स का मान बताइए कितना है आपका, ए है, तो ए रख दीजिए। देखिए इधर भी ए है तो ये भी ए है, तो कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, बी आ गया कि नहीं, बी आ गया। देखिए इसको नोट कैसे करते हैं, एक्स कामा वाई में नोट करते हैं, तो एक्स का मान बताइए कितना है, एक्स का मान है आपका ए है और वाई का मान बताइए कितना है, बी है। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंट हो जाएंगे ए कामा बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपका देखिए कोई पैसा और डाउट क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसको पहले अपने अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको कहीं भी परेशानी लगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर इसे समझ में ना आ रहा हो, क्या करना, आपको कमेंट करके बता देना है, उसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में भी सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो पर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 5/x-1 4/y-2। यहाँ पर भी देखिए x-1 है, यहाँ पर भी y-2, तो क्या करेंगे हम, x-1 और y-2 को a और b मान लेंगे, इस तरह आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करना है, देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था आपको, 1/में x-1 को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, तो यहाँ लिख दीजिए आप 1/में x-1 को हमने क्या मान लिया, यहाँ से a मान लिया है। ठीक, और यहाँ क्या हमने देखिए 1/में y-2 को क्या मान लिया, यहाँ से हमने b मान लिया। ठीक है, इसकी जगह गैपिंग छोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 5 पे हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोनों में हमारा सेम वैल्यू थी ना, तो हमने देखिए ए और बी मान लिया। यदि इसमें से थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो इसको हम नहीं मानते। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5a + 4b इक्वल टू में 3, इस तरह आपके देखिए क्वेश्चन एकदम ईजी हो गई ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी कैसे नोट करेंगे, 6a - 3b इक्वल टू में 1, इसका नंबर इसको मान लीजिए सेकेंड, हो गया ना। अब देखिए ये 5 है, ये 4 भी है, ये 6 है, 3 भी है, तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, बी को बराबर कर लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, जैसे जोड़ देंगे तो हमारा कट जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इसको इधर ले आइए, तो 6a - 3b इक्वल टू में 1 दिया गया है। अब बताइए कैसे बराबर करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे आप 3 का गुणा कराएंगे, इसमें क्या करेंगे आप 4 का गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे, जैसे आप इसका 3 में इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, 4 का इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यदि आप एक को बराबर करना चाहते हैं तो कोई परेशानी दिक्कत होगी नहीं, क्या होगा, थोड़ा सा आपको माइनस और प्लस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, बस इतना ही आपको समस्या होगी।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 केस में गुणा करा देंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। तो यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। ठीक है, जैसे आपको 3 केस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 15A हो जाएगा प्लस में 4 तेई 12B हो जाएगा इक्वल टू में 3 त्रिको 9 हो जाएगा। 3 केस में मल्टीप्लाई, 3 केस में मल्टीप्लाई, 3 केस में मल्टीप्लाई, पूरे में आपको मल्टीप्लाई कराना है। 4 का गुणा कराएंगे 6 चौका 24A, 4 तेई 12B इक्वल टू में 4 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया देखिए, जैसे आप अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए आपस में कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सभी प्लस को हो जाएंगे। तो इसी इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 और 2 एक कितना हो जाएगा बताइएगा 3 ए हो जाएगा। ये तो हमारा कट जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा देखिए 9 4 13 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो बताइए ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा 13 बटे में 39 के नीचे चला जाएगा। 13 का नाम 13, 13 3 39, कितना आ जाएगा 1 बटे में 3 आ जाएगा। तो ए का मान आपको पता चल गया यहाँ से 1 बटे में 3 है। ठीक है, और बी का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन में रख लेते हैं। बताइए चलिए इसी में रख लेते हैं। तो 6A माइनस 3B इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है। तो बताइए ए का मान कितना है 1 बटे में 3 है कि नहीं, यहाँ रख दीजिए 6 गुणे में 1 बटे में 3 माइनस 3B इक्वल टू में 1। 3 का नाम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2, तो एक में गुणा कराइए 2 माइनस 3B इक्वल टू में 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इतना? तो बताइए माइनस का 3B इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1, 2 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3B इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताइए b इक्वल टू में कितना हो जाएगा -1 अपान में माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस माइनस को काट दीजिए, तो b बराबर भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1 बटे में 3। देखिए a और b के मान आपके दोनों ही सेम है। अब देखिए हमने a और b को क्या माना था, अब ऊपर चले जाइए 1 अपान एक्स को हमने क्या माना था a माना, तो यहाँ रख लेते हैं 1 अपान एक्स माइनस 1 को क्या माना था हमने a माना था। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं यहाँ। और 1 अपान में वाई माइनस 2 क्या माना था 1 अपान में वाई माइनस 2 को क्या माना था हमने b माना था। चलिए वैल्यू रख दीजिए। a का मान बताइए कितना है 1 बटे में 3 और b का मान बताइए कितना है 1 बटे में 3। सिंपली क्या करना है आपको, ऊपर वाले का नीचे गुणा कराना है, नीचे वाले का ऊपर गुणा कराना है। इस तरह इसमें भी कर लीजिए आप, b के a को भूल जाइए और b को भूल जाइए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इसका ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो x माइनस 1 का इसमें गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू में 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बताइए कि यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 को उधर भेज दीजिए तो कितनी हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये y माइनस 2 हो जाएगा। जैसे आप y माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 के 1 में गुणा कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा यहाँ से। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 2 को उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ गया। देखिए x और y के मान आपने आसानी से निकाल लिया ना, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। यदि आप देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या करते आप इसका एलसीएम लेते। ठीक है, यदि एलसीएम लेते उसके बाद इसका गुणा इसमें कराते, इसका गुणा इसमें कराते, कराते कि नहीं कराते, फिर इन दोनों का गुणा कराते, फिर इसमें भेजते थे, तो इसमें थोड़ा सा और लॉन्ग प्रोसेस होता कि नहीं होता बताइए। तो इस तरह आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग हो जाता। इसलिए देखिए हमने कितना एकदम आसान तरीके से आपको शॉर्ट मैसेज आपको बताने का चाहा है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हमने कहा था ना आपको क्वेश्चन नंबर 19 इतना आसान तरीके से बता देंगे कि आपको एकदम लगेगा ही नहीं, इतना आसान भी हो सकता है। अब देखिएगा, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपके दो तरीके हैं। क्या है, एक्स और वाई को यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो कैसे बराबर करेंगे। देखिए एक्स यदि आप दोनों ही प्लस में हैं तो देखिए एक्स, यदि एक्स को बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 99 का गुणा कराना पड़ेगा ना। और यदि आप इसमें एक्स को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे 101 का गुणा कराएंगे। तो बताइए कितना लॉन्ग मेथड जाएगा ना। देखिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। क्या है आपकी शॉर्ट ट्रिक, ध्यान सुनिएगा। क्या करना है, पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को आपस में एक बार जोड़ देना है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है और आपकी इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। तो वैसे जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना 99x प्लस 101 है ना। देखिए हमने यहाँ क्या लिख दिया 110 लिख दिया है, हमारा क्या है 101 है। ठीक है, ये देखिए पेपर लिखा है ना 101। चलिए क्वेश्चन बुक से ही करते हैं। 101 y दिया गया है इक्वल टू में 499 दिया गया है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या है आपकी 101 x
प्लस 99y इक्वल टू में 501 दिया गया है। ठीक है, क्या करना, पहले आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए। जो आए उसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे बताइए कितना हो जाएगा, 200x प्लस 200y इक्वल टू में 1000 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा कितना हो जाएगा 1000। अब बताइए सभी में कितने दो जीरो हैं कि नहीं, तो इसको बताइए आप 2 से काट सकते हैं, 2 से, यानी कि 200 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे आप, इसमें से 200 का इसमें से भाग दे देंगे पूरे इक्वेशन में। जैसे आप इस 200 भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बताइए कितना जाएगा एक्स, यहाँ बचेगा आपका केवल वाई, यहाँ क्या बचेगा बताइएगा, इक्वल टू में आपका बचेगा 5। कैसे बचेगा देखिए, 200 से इसको भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। देखिए 1000 में जैसे आप 200 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप थर्ड। ये बात आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो हमने क्या करिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में हमने 5 ले आए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देना है। तो क्या इक्वेशन है, 99x प्लस 101y इक्वल टू में 499 दिया गया है। फिर क्या है, 101x प्लस 99y इक्वल टू में 501 दिया गया है। जैसे आप इन दोनों आपस में इसको घटाएंगे तो क्या करना, इस बार घटाना है आपको। क्या करना, देखिए 99 से तो 100 घटेगा नहीं, क्या होगा आपको 101 से 99 घटेगा। जैसे आप 101 से क्या करेंगे 99 घटाएंगे तो पता है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा, 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा कितना हो जाएगा। देखिए 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। 501 से जैसे 499 घटाएंगे बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन को। तो इसे इसको 2 को भाग देंगे तो माइनस का x प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप फोर्थ। इसको हमने क्या माना, थर्ड, इसको माना फोर्थ। अब क्या करना है, एक्स और वाई के आपको मान निकालना है ना इसमें। देखिए एक्स और वाई के तो मान निकालना है। तो जैसे आप एक्स और वाई के मान निकालना चाहते हैं तो क्या करें, आप इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर आप 4 को जोड़ दीजिए। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे, देखिए पहले आपकी 3 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5 दिया गया है, और फोर्थ क्या है आपकी, माइनस एक्स प्लस में वाई इक्वल टू क्या है आपकी, माइनस का 1 दिया गया है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा 5 से घटा दिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का मान आपका निकल के आया यहाँ से 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। देखिए तो यहाँ से कितना, देखिए y बराबर कितना हो, 4/2 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और x का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या दिया गया है, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 है। तो ये आपकी इक्वेशन है। ये देखिए हमने इक्वेशन को नोट कर लिया। यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, उधर जाएगा x किस में हो जाएगा आपको, प्लस का हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1, सॉरी हमने देखिए y का मान निकाला था यहाँ से। तो देखिए y, तो क्या करेंगे आप, x का मान निकालना है ना आपको। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के x, y उधर जाएगा तो माइनस का y, और उधर हो जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए, यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा आपको होगा। ये क्या लिखा हुआ है, -x प्लस वाई -1, ये लिखा है ना। देखिए यहाँ समझिए, आप दूसरे पेज में इसको समझिएगा। देखिए हमने क्या निकाला है, y का मान यहाँ से हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है कि नहीं निकाला है। अब क्या चाहिए आपको, x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख के निकालिए। चलिए हमारी क्या है, हम क्या निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम 4 में निकाल रहे थे ना, चलिए 4 ही में निकालते हैं। -x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिए गए हैं, -1 दिया गया है। छोटी जगह में थोड़ा सा गुचमुच हो गया था। ठीक, क्या निकालना है x का मान, तो -x, y का मान बताइए कितना है आपका 2 है, इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस का 1 लिखा हुआ है। तो -x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, -1, 2 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो -x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए -3, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, काट दीजिए। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया। देखिए y का मान 2 है और x का मान 3 है। कैसे नोट करेंगे, x का मान 2 में नोट, सॉरी x का मान y में नोट करेंगे तो x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 2 है। तो इस प्रकार आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए इतना क्वेश्चन, और ये देखिए इसको भी आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 2 3x माइनस वाई इक्वल टू 5xy दिया गया। सिंपली क्या करना है, पहले आपको 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा देना, सब पहला स्टेप।
देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है आपको, दो का अंदर गुणा करा लेना है। ठीक है, जैसे आप दो का इसको गुणा कराएंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो दो ताई कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। दो का अंदर कराएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू लगा दीजिए, 5xy हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। दो का अंदर गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइएगा, 2x हो जाएगा। और दो को इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा बताइएगा, 6y हो जाएगा। ये इक्वल टू में 5xy, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक्स और वाई के एक दूसरे के बराबर करना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं साथ में। 6x माइनस में 2y इक्वल टू में 5xy है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 6y इक्वल टू में 5xy है। ठीक है, अब आपके देखिए दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। क्या करेंगे, एक्स और वाई में एक दूसरे को बराबर करेंगे। देखिए ये माइनस का है ना, तो हम क्या करेंगे, वाई को ही बराबर कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा। क्या करेंगे, इसमें 6 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। जैसे इसमें 6 गुणा करेंगे तो ये 12, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। होगा ना, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 6 का जिसमें करेंगे 6 छंग 36x हो जाएगा। 6 का करेंगे इसमें जैतुनाई 12y इक्वल टू में 6 30x y हो जाएगा। 2 का करा लीजिए, 2 दुनाई 4x हो जाएगा, माइनस प्लस का 12y हो जाएगा इक्वल टू में 2 पंचे 10xy हो जाएगा। होगा कि नहीं, अब देखिए जैसे इसको आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 8 36 4 कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, 30 10 कितना हो जाएगा, 40xy हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्या निकालना आपको, y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए y का मान बताइए कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 40x, और ये आपका 40x नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपको 1 बचेगा। तो यहाँ से लिख दीजिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान आपने निकाल लिया है, y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए। चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन है ना। चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं। 2x प्लस 6y इक्वल टू में 5xy है। तो बताइए y का मान कितना है, 1 है कि नहीं, तो यहाँ 1 आपको रखना है, जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ रख दीजिए 1। 2x प्लस 6 इंटू में 1 इक्वल टू में 5x इंटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू में बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा। 2x को उधर भेज दीजिए, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5x माइनस में हो जाएगा 2x। x को x एक तरफ ले लेंगे, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3 को इसके नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एक नाम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। तो x का मान बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए कैसे नोट करेंगे, x कामा y में नोट करेंगे, तो x का मान कितना है आपका 2, और y का मान कितना है 1। तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेना है ना। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन ये आपके आसान है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेना से ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 एकदम A to Z सेम ही है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया है, चलिए अब करते हैं इसको भी। देखिए आपकी दो इक्वेशन बनी है ना। देखिए पहले हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दो का अंदर मल्टीप्लाई करा करके 2ax हो जाएगा। दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसी प्रकार दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2by हो जाएगा। प्लस में ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस में 4b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक, और दूसरी इक्वेशन को नोट करते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं इसको भी। 2bx हो जाएगा, 2a देखिए 2ay हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और देखिए प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए। और इसी प्रकार ये क्या लिखा है, b माइनस 4 लिख दीजिए, प्लस का b माइनस का 4a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक, अब ये स्टेप आपको क्या होना चाहिए, x और y में से देखिए ये आपका x है और ये y है, दोनों में से क्या करना है आपको, एक को बराबर करना है। तो किस प्रकार बराबर करेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए माइनस का है, ये प्लस का है कि नहीं है। तो क्या करना है आपको, सिंपली ये ए का इसमें गुणा करा देना है और बी का इसमें गुणा करा देना है। जैसे आप ए का इसमें गुणा कराएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी वाई, और इसमें बी का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो जैसे आप इसका गुणा कराएंगे, देखिए देख लीजिए। तो जैसे ए का पहले ए में कराएंगे कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 ए से ए का कराएंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, ए का फिर इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, और बी वाई उसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, सेम है तो मैच हो जाएगा। प्लस ए का ए से कराएंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए का बी से कराएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, प्लस का 4a
बी हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए 0। अब देखिए आपने क्या किया, आपने इसमें बी का मल्टीप्लाई कराना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 बी का बी से कराएंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक उसी प्रकार आ जाएगा, माइनस प्लस लगा दीजिए। देखिए 2 है तो 2 लिखे रहने दीजिए, बी है तो बी ले आइए, देखिए पहले ए है तो ए लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और उसी प्रकार वाई हो जाएगा। देखिए 2a y है, केवल बी की कमी थी तो हमने देखिए बी के अंदर इसमें गुणा करा दिया यहाँ पर, ठीक है। प्लस लगा दीजिए, बी का बी से कराएंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मान लीजिए, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन नंबर इसको आप फोर्थ मान लीजिए, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट थी और ये आपकी क्या है, सेकंड थी, ठीक है। इसको आपस में क्या कर रही है, जोड़ लीजिए, दोनों इक्वेशन को जैसे आप आपस में जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी यहाँ लिखेंगे थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर ऑफ फोर्थ, दोनों को इस इक्वेशन जैसे आप जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट जोड़कर लिख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ 2a² x, ये क्या हो जाएगा 2ab², तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a² x हो जाएगा, प्लस में देखिए हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, क्या हो जाएगा 2b² x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 2a² देखिए आपस में जुड़ेगा ही, देखिए ये हो जाएगा आपस में कट जाएगा, प्लस लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा a², और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का b², ये भी आपस में कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा केवल आपका 0, इतना ही बचा ना। अब देखिए सिंपली यहाँ समझिए, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या आपको, तो देखिए इन दोनों में जैसे आप कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको 2x, यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको 2x मिल जाएगा ना, तो हम दोनों इक्वेशन में 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा केवल आपका a² प्लस का b², ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस लगा दीजिए, a² प्लस का b² इक्वल टू क्या लिख दीजिए 0। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब क्या करना है, a² b² को उधर भेज सकते हैं आप, तो देखिए 2x ये a² प्लस b² उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, और हमने उसको उधर भेज दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा a² प्लस का b², ये क्या हो जाएगा बताइए, पूरा माइनस में होगा ना, उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इधर भी a² b², इधर भी a² b², तो आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर के कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल इधर आपका माइनस का 1 बचा, तो 2x बराबर क्या बचेगा आपका -1। इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर समझिए। क्या किया है आपने, 2x बराबर क्या लिखा, देखिए क्या लिखा होता है, माइनस का a² प्लस b² लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। और इसके बटे में क्या ले आएंगे आपको, जो इसके साथ गुणे में था इसके बटे में आएगा कि नहीं, नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये a² b² हो जाएगा, देखिए ऊपर भी a² b², नीचे भी a² b² आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका माइनस का 1 ही तो बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस है ये हमारा, तो माइनस ही तो बचेगा बताइए, तो देखिए हमने माइनस का 1 लिख दिया उसी प्रकार, ठीक है। अब बताइए x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 1 था, 2 इसके बगल में था ना, इसके नीचे आ जाएगा, तो कितने में जो बटे में हो जाएगा, तो देखिए x का मान आप आसानी से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया है ना, कितना आसान x का मान। अब देखिए y का मान आपको निकालना होगा, तो किस प्रकार निकालेंगे, एकदम छोटी इक्वेशन निकालिए, जो आपकी छोटी इक्वेशन हो उसमें रखिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो क्या कह रहे थे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखिए लिखा है ना, तो क्या करना आपको, सिंपली इसी से रख के आपको इसका मान निकाल लेना है। पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए यहाँ, चलिए हम भी नोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2ax लिखा हुआ है, माइनस का 2by लिखा हुआ है, प्लस a प्लस 4b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना निकाला आपने, माइनस का 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 2a इंटू में माइनस का 1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए 2 यहाँ है, ऊपर नीचे इसको काट दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, तो माइनस a माइनस का 2by प्लस का a प्लस का 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस का a है, ये प्लस का है, आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2by माइनस प्लस का 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए 2by को हम उधर ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 4b इक्वल टू में माइनस का था प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2by प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर भी b है इधर भी है, तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखिए इधर 2 है तो इसको भी हम काट सकते हैं, डायरेक्ट पर नहीं काटेंगे। तो बताइए y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो इसके 2 साथ में था इसके नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान बताइए कितना निकल के यहाँ से 2 निकल के आया, y का मान बताइए कितना आ गया 2 आ गया। नहीं समझ में आया फिर समझिए,
क्या लिखा हुआ है ये 2b/, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए क्या, फिर से समझ लीजिए, यहाँ माइनस का 2b/, इक्वल टू में 4b था, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4b हो जाएगा। ठीक, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट y का मान क्या निकाल सकते हैं, 4b, जो 2b था इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2b, इसके नीचे भेज दीजिए, b से b को काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बताइए y का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया कि नहीं आ गया, y का मान कितना आ गया 2। ये देखिए हमने लिख दिया। इसको नोट कैसे करेंगे, एक्स का मान वाई में नोट करते हैं, एक्स का मान वाई नोट करते हैं। तो बताइए एक्स का मान कितना है, -1/2, वाई का मान कितना है आपका 2 है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो या तो क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।